है गाइस, तो अपने 3D प्रिंटर को लगभग 7-8 महीने हो गए हैं और मैंने इसकी एक बार भी सर्विसिंग नहीं की है। सिर्फ एक दो बार नोजल साफ किया था, जब नोजल चेंज किया था तभी थोड़ा सा मतलब क्लीन वगैरह किया था नोजल। और फिर से थोड़ा एक दो बार मैंने ऐसे ही मतलब क्वालिटी वगैरह थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम दिख रही थी मुझे, तो उसमें मैंने हल्का सा कुछ क्लीन वगैरह किया था। लेकिन अभी हम अपने हेड को खोल के उसके अंदर कुछ कचरा या फिर ये जैसा मतलब प्लास्टिक का पार्टिकल्स वगैरह चला जाता है, तो उसको हम क्लीन करने वाले हैं। क्योंकि भाई मैंने ना एक दो नाम बनाए हैं, जैसे ये नाम बनाया था तो इसमें मतलब इसकी क्वालिटी थोड़ी ये देख सकते हो रेसे रेसे भी आया था। मतलब क्या होता है जी, मैंने टेम्परेचर वगैरह सब कुछ कम करके देखा, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो नाम की क्वालिटी देखो भाई थोड़ी सी बिगड़ गई है। तो मैंने थोड़ी सी छानबीन की तो मुझे पता चला कि इसके ये जो फ़ैन होता है उसमें भी कचरा आया होगा, या फिर वहाँ पे गियर वगैरह होते होंगे उसमें भी कचरा आया होगा। तो आज हम इसकी डीप क्लीनिंग करने वाले हैं। तो भाई फटाफट से, पहली बार है ठीक है, मैं इसको कभी खोला नहीं हूँ, तो अभी मैं खोलूँगा और बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें होती है इसके अंदर। तो मैं फटाफट से इसको खोल लेता हूँ। और हाँ भाई, अगर आपके पास मतलब खोलने की कोई चीज़ें वीजें तो भाई इस प्रिंटर के साथ ही मिलती है। तो अगर आप लोगों के पास प्रिंटर वगैरह होगा तो आपको तो सारी चीज़ें पता होंगी। तो फटाफट से खोल लेते हैं। तो भाई मैंने पीछे के सिर्फ दो नट निकाले हैं, और दो नट निकालने के बाद ही ना ये इसका कवर निकल गया है। आप देखो भाई, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से भाई, क्योंकि ये फैन में ना वायर लटका हुआ है, तो हमें इसको थोड़ा सा ध्यान से ही करना पड़ेगा, वरना क्या हो जाएगा अगर वायर वगैरह टूट गया तो भाई दिक्कत होने लगेगी। तो भाई ये वायर का क्लिप था वहाँ पे लगा हुआ, तो इसे थोड़ा ध्यान से खींचना, क्योंकि ना ये अगर टूट गया तो फिर दिक्कत होने हो जाएगी। तो मैंने तो धीरे से निकाल लिया है। और आप देख सकते हो भाई इसमें ना मतलब ये डस्ट डस्ट बहुत दिनों से प्रोडक्ट बना रहा हूँ ना, तो क्वालिटी थोड़ी सी मतलब गिरी हुई आ रही है। ठीक है, तो फटाफट से इसको हम थोड़ा सा क्लीन वगैरह कर देंगे। और ओ भाई, दिख रहा हो क्या? थोड़ा मतलब ये क्या ही बोले अपना, रुको भाई मैं थोड़ा सा इसे ऊपर ही कर देता हूँ। हाँ, शायद से अब मैं क्लियर दिख रहा हूँगा, और शायद से अपना प्रिंटर भी दिख रहा है या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि वो उधर उधर है अपना वाला स्क्रीन। ठीक है, तो फिर भी मैं दिखाने की कोशिश तो कर ही दूंगा भाई, ऐसे ऐसे हो वैसे हो या कैसे भी हो दिखाने की कोशिश तो करूँगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको ना थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। तो अभी इसका जो स्क्रूडर या फिर आर्म गियर वगैरह होते हैं उसके लिए तो हमें यहाँ पे जो छोटे छोटे नट्स हैं ना उन्हें भी खोलना पड़ेगा। मैंने गूगल जेमिनी से हेल्प ली है, क्योंकि वीडियो में तो भाई वीडियो तो मुझे मिल ही नहीं रहे हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो भाई पट से मैं ना इसको खोल लेता हूँ। तो भाई फटाफट से मैं इसको भी खोल लेता हूँ, क्योंकि ना मेरा मतलब, वैसे मैंने ये वाला प्रिंटर थोड़ा टाइम पास के लिए ही लिया था, क्योंकि मेरा यूट्यूब के साथ बहुत टाइम बच रहा था और पढ़ाई में भी उतना कुछ खास मन लग नहीं रहा था। तो मैं बस ट्रायल करने के लिए ही लिया था, इसलिए मैं इसे इतना बिंदास होके खोल रहा हूँ। ठीक है, वरना अगर सीरियस होके लेता तो थोड़ा सोचना पड़ता, लेकिन खैर कोई। वैसे यहाँ पे वायर्स ना भाई बहुत है, उस वजह से कन्फ्यूज़न हो सकता है। लेकिन एक बात अच्छी है कि यहाँ पे ना नाम है, जैसे कहाँ पे है जी, ये अपना जो है ना, देखो यहाँ पे फैन ऐसा नाम लिखे हुए है। तो ये चीज़ अच्छी है, जब हम कनेक्ट वगैरह करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन फटाफट से मैं इसे खोल के देख लेता हूँ भाई। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई सारी की सारी वायरिंग निकालनी पड़ेगी, वरना प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि नट्स ना थोड़े अंदर अंदर फंसे। एक बार मैं इसकी फ़ोटो निकाल के रख देता हूँ कि मतलब अगर कोई दिक्कत हो जाएगी वायर की वगैरह तो हमें आसानी हो जाएगी भाई। तो भाई देख सकते हो अपना खुल गया है, और इसमें देखो भाई वाइट वाइट मतलब अपना कलर का ही है जी, वो अपने फिलामेंट का कलर ही है, तो इसमें भी है जमा है, और यहाँ पे भी मतलब जमा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम इसको करेंगे क्लीन। वैसे भाई थोड़ी सी तो मेरी भी फट रही है यार, थोड़ी सी मतलब होता ही है कुछ ना कुछ। ओ भाई मैंने ये चक्री भी निकाल ली है, कहीं क्यों निकाली मुझे खुद नहीं पता, बस हाथ लगाया तो सीधे हाथ में आ गई भाई। बस प्रिंटर अपना जैसे के तैसे चालू हो जाए वही बड़ी बात हो जाएगी भाई। वरना दिक्कत, मैंने मतलब रात को ही खोलने वाला था,
लेकिन पता नहीं, मैंने सोचा कि एक ये बना लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद। और उसकी मुझे क्वालिटी थोड़ी सी बेकार लगी है, और वैसे भी ऑर्डर भी नहीं आ रहे भाई मीशो पे। मतलब जब से जीएसटी बनाया है ना, जीएसटी की वजह से इतनी प्राइस हाई हो गई है कि पूछो मत। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अपने दो अकाउंट है मीशो पे, एक जीएसटी और नॉन जीएसटी वाला। तो नॉन जीएसटी पे भी वैसे ये बरसात का मौसम है तो शायद से उस वजह से भी नहीं आए होंगे। और खैर कोई बात नहीं, पहले तो हम इसको करते हैं भैया। और क्या खोलना पड़ेगा देखते हैं। वैसे यहाँ पे दो नट लगे हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि इसे भी खोल ही लेता हूँ, अभी इतना सब कुछ खोल ही लिया है तो खोल ही लेते हैं भाई। ये भाई खोलने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन इतना फिट है ना कि बहुत ज़्यादा, तो इसे थोड़ा संभाल के ही खोलना। ये बोल रहा है कि भाई इसको गर्म करना पड़ेगा, और मैंने सारी वायरिंग निकाल दी है, तो मेरी तो भाई मतलब थोड़ा सा डर लग रहा है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, देखते हैं भाई। बस भाई सर्किट मत होना, वरना अगर करंट लग गया तो मेरे बाल खड़े हो जाएंगे, ठीक है। मैं रिस्क लेके इसे ऐसे ही स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ भाई। चप्पल भी नहीं पहनी है, तो चप्पल पहनूँ या नहीं वो सोच रहा हूँ। तो भाई लगा लेते हैं। ओ भाई, कर तो दिया है शुरू, और अपना स्टार्ट भी हो गया है। वैसे मैंने इसे खोला है, ठीक है, फिर भी चालू हो गया है। तो मैं ना थोड़ा सा गरम करता हूँ पहले तो इसको। तो मैं इसे 200 डिग्री पे गरम करूँगा, और उसके बाद वो नट खोलने की कोशिश करते हैं भाई। वैसे मेरी तो ऐसे ही मतलब हाथ में आ रही है यार। मतलब इसका टेम्परेचर भी हाई करके देखा है, लेकिन फिर भी ना ये खुल नहीं रहा है भाई। तो शायद से वो नट ना या तो बहुत ज़्यादा टाइट किए होंगे, या फिर वो खुलते ही नहीं होंगे। क्योंकि भाई क्या बोले अब, इसके ना है, इसके अंदर मतलब वो पीछे के साइड भी नट है। तो उसके लिए तो भाई पूरा प्रिंटर ही निकालना, मतलब ये पूरा हेड ही प्रिंटर से अलग करना पड़ेगा ना। तो देखते हैं भाई, प्रिंटर बंद करके देखते हैं, ठीक है। ये गर्म था तो मेरे हाथ को लग गया, लेकिन खैर कोई बात नहीं। पहले मैं ये वायर निकाल लेता हूँ यार। तो भाई अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे नट है, और वो कैसे निकालने हैं। वैसे इसके पीछे भी एक फैन है भाई, देखो, ठीक है। तो अभी कैसे निकाले वही समझ नहीं आ रहा है। वैसे मैंने लगभग सारी चीज़ें खोल ही दी है। तो अब तो भाई कुछ बचा ही नहीं है। तो भाई आगे पीछे की हर एक चीज़ खोलने के बाद ये दो नट खुले हैं। बस वीडियो का स्टोरेज फुल ना हो जाए, क्योंकि अपने जो नया आईफोन लिया था उससे वीडियो शूट कर रहे हैं, और उसका स्टोरेज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। सिर्फ मेरे पास 50-60 GB फ्री था, क्योंकि मैंने दूसरे चैनल के लिए वीडियोस बनाए थे, मूवीज़ वाले। तो वो वीडियो डिलीट करना भूल गया मैं, लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर दिया था। लेकिन खैर कोई बात नहीं भाई। अब सिर्फ एक चीज़ बची है, वो भी खोल ही लेते हैं भाई। इतना सब कुछ खोल ही लिया है तो क्या ही बिगड़ जाएगा। ओ भाई, ये कुछ ज़्यादा ही छोटा नट है भाई, इसको थोड़ा संभाल के ही रखना पड़ेगा, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है, खुल तो गया है सब कुछ। अभी हम इसको थोड़ा सा साफ सुफ कर लेते हैं। क्या था बे, कुछ भी तो नहीं था इसमें कुछ ऐसा। लेकिन फिर भी अभी देखो भाई, अकेले रहने के दुष्परिणाम, कुछ भी करने का मन करता है, और फिर मैं ऐसी चीज़ें करता हूँ, कुछ भी खोल देता हूँ, ठीक है। वैसे खोलने का तो शौक मुझे बचपन से ही है। मैं घर में नई टीवी लिया था, वो भी खोल के देखी थी कि अंदर क्या था। और भाई मैं ऐसे कोई ये अपना साइंस वाला स्टूडेंट भी नहीं हूँ, मेरा कॉमर्स था। और लेकिन मुझे खैर वो होते अपने अपने। लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं है भाई, सच में। मैं, आप देख सकते हो, मैंने हर एक चीज़ अलग करके देखी है। और सिर्फ ये नोजल नहीं निकाला है, नोजल निकालने के लिए इसको खोलना पड़ता है, वो मत खोलना पड़ता है, मतलब गर्म करके खोलना पड़ता है। तो उस वजह से मैंने इसे नहीं निकाला, क्योंकि 2-3 दिन पहले मैंने ये चेंज किया था, उस वजह से मैंने नहीं खोला। बाकी हर एक चीज़ खोल के देखिए, आपके सामने ही है। तो अभी थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेते हैं भाई। इसकी सर्विसिंग तो मतलब पूरी खोल खाल के हो रही है। तो भाई लगभग अपनी सारी चीज़ें साफ़ हो गई है, और मेरे ख्याल से ना एक आगे
यही सबसे मेन चीज़ थी साफ़ करने को, क्योंकि इसी में हमारा वो मतलब डस्ट जो अपने फिलामेंट का कचरा काड़ी लटका हुआ था, तो यही मेन चीज़ होगी शायद से। मुझे पता नहीं है भाई, ठीक है, मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ कि होगी। अगर 100% पता होता तो भाई इतना सोच मतलब थोड़ा सा, खैर कोई बात नहीं। अभी हम फटाफट से इसको लगाएंगे, और लगाना कैसा लगाना है भाई मैं भूल गया भाई, लेकिन खैर कोई बात नहीं, फटाफट से हम इसको लगा लेते हैं सबसे पहले तो भाई अपना सब कुछ हो गया है। और यहाँ पे देखो ये छोटे छोटे नट से मैं इस फैन को भी खोलने की कोशिश कर रहा था, और मैंने उसके लिए ये भी लाया था, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाता है। वैसे ये यहाँ के पीछे भी दो नट दिखे थे मुझे बाद में, लेकिन उससे भी ये नहीं खुल रहे हैं। तो लेकिन खैर कोई बात नहीं, अपना लगभग 90% तो काम हो ही गया, ये फैन ही है। तो अभी इसको तो खोलने के लिए फिर बाद में कभी सोचना पड़ेगा, एक बार फिर से खोलेंगे इसको, इस फैन को और उस चीज़ को। फिलहाल अभी मतलब फटाफट से फिट कर देते हैं, बाकी सारी चीज़ें तो हो गई है। वैसे सारी चीज़ें मैंने ध्यान से लगा दी है, बस अगर कोई दिक्कत आएगी तो वो वायरिंग की आएगी, क्योंकि इसकी वायरिंग अगर थोड़ी सी भी हो बिगड़ जाती है ना, तो ये प्रिंटर मतलब वार्निंग दे देता है। फर्स्ट टाइम वैसे ही हुआ था मेरे हाथों से। और अभी स्टार्ट, चलो अपना प्रिंटर तो स्टार्ट हो गया है भाई। और सबसे पहले तो हम करेंगे फिलामेंट को एक्सट्रूड। तो अभी मेरे ख्याल से सारी चीज़ें फिक्स हो गई है, और भाई होता है, और हम ऐसे ही प्रोडक्ट बना के देखेंगे, बनता है तो ठीक है, वरना फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है। तो वैसे प्रॉब्लम आएगी तो हम उसका भी सॉल्यूशन कोई कुछ ना कुछ निकाल ही लेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाता है भाई, प्रॉब्लम को छोड़ा नहीं जाता। ठीक, मुझे इसको ना क्या बोलते हैं जी उसको, ऑटो लेवल मतलब ऑटो बेड लेवलिंग करना चाहिए था सबसे पहले, लेकिन सबसे पहले मैं अपना सही से खींचता है या वो एक्सट्रूड वगैरह सही से होता है, क्योंकि मैंने 2-3 बार एक्सट्रूड करके देखा तो कैसा आ रहा था, रुको मैं। और ये देखो भाई, लेकिन ये ऐसे ना धागे धागे छोड़ रहा है, तो यही दिक्कत आ रही थी। मतलब ये धागे क्यों छोड़ रहा है पता नहीं, अभी ये इसकी नोजल की प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम है वो तो हमें धीरे धीरे पता चल जाएगी, ठीक है। तो अभी अपना प्रिंटर सही से काम कर रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी तो अपने प्रिंटर की सर्विसिंग हो गई है, वो भी एकदम डीप वाली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।